जिन लोगों के अवतारी नेता की नोटबंदी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद को नहीं रोक पाई, जिन लोगों के लाल आंखी नेता की छवि चीन को पाकिस्तान की मदद करने से नहीं रोक पाई, जिन लोगों के विश्व गुरु की विदेश नीति आईएमएफ से आतंकी पाकिस्तान की फंडिंग नहीं रोक पाई, जिन लोगों के विश्व नेता की पानी रोकने की घोषणा पाकिस्तान का पानी नहीं रोक पाई, उन लोगों को लग रहा है कि दिलजीत की मूवी का बायकॉट करने से पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका पाकिस्तान की फंडिंग रोक देगा, चीन पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देगा और पाकिस्तान खुद पर न्यूक्लियर बम फोड़ देगा। ये लोग पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और आईएमएफ की चौकड़ी से लड़ने की बजाय दिलजीत से लड़ रहे हैं। यही होता है, जिन लोगों में मोहल्ले के गुंडों से लड़ने की हिम्मत नहीं होती, वो बीवी बच्चों को पीटकर खुद को सूरमा घोषित कर देते हैं। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में इस आदत को स्केप गोटिंग कहा जाता है। ये वो ह्यूमन टेंडेंसी है जिसके जरिए बहुत सारे लोग या नेता अपनी नाकामियों, असुरक्षाओं या समस्याओं के लिए किसी सॉफ्ट टारगेट को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि उन लोगों में असली दोषी हार्ड टारगेट के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत होती ही नहीं है। हार्ड टारगेट क्या है? 27 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रोग्राम में विदेशी सामान का बहिष्कार करने की शपथ दिलाई थी। उन्होंने कहा था कि आज बहुत सारा सामान, यहां तक कि गणेश जी भी विदेश से आ रहे हैं। छोटी आंख वाले गणेश, जिनकी आंख भी नहीं खुल रही। जाहिर सी बात है, मोदी जी चीन की बात कर रहे हैं, लेकिन चीन का नाम लेने से इतना परहेज करते हैं, इतना परहेज करते हैं, इतना तो पुराने जमाने में लेडीज अपने पति का नाम लेने से नहीं करती थी, कहीं उनकी उम्र ना कम हो जाए। लेकिन चाहे कितनी भी इधर उधर की बातें करें, मोदी जी को पता है कि असली प्रॉब्लम ये पाकिस्तान के कलाकार नहीं, और असली प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान भी नहीं है। असली प्रॉब्लम पाकिस्तान के ऊपर बैठे चीन जैसे देश हैं, जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को पैसा, हथियार, टेक्नोलॉजी सब देकर सपोर्ट करते हैं। लेकिन स्केप गोटिंग करने वाले लोगों को लगता है कि नहीं, ये कोई प्रॉब्लम थोड़े है, चीन की लाखों करोड़ रुपए की फंडिंग से पाकिस्तान क्या ही कर लेगा, आतंकवाद का सारा खर्चा तो हानिया अमीर को सरदार जी 3 में काम करने से मिलने वाली पेमेंट से चलता है। इसी को कहते हैं मनोवैज्ञानिक विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। जब लोग अपनी कुंठा या गुस्से को किसी बड़े और हार्ड टारगेट से हटाकर छोटे और कम जोखिम वाले टारगेट पर सेट कर देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि किसी मूवी में पाकिस्तान के एक्टर के साथ काम करना उतना ही बड़ा देशद्रोह है जितना बड़ा इंडियन क्रिकेट टीम का पाकिस्तान के साथ मैच खेलना, और उस मैच को पाकिस्तानी शाहिद अफरीदी के साथ बैठकर एंजॉय करना। लेकिन पाकिस्तानियों के साथ बैठकर क्रिकेट मैच देखने वाले अनुराग ठाकुर और क्रिकेट खिलवाने वाले जय शाह के खिलाफ बोलने की हिम्मत कहां से लाए? ऐसा किया तो अमित शाह खुद पर्सनली आएंगे फैमिली को हेलो बोलने। वैसे भी दिलजीत की फिल्म पहलगाम हमले से पहले बनी थी, लेकिन भारतीय न्यूज चैनल्स ने पहलगाम में हमला होते ही सबसे पहले पाकिस्तान के पत्रकारों और एक्सपर्ट्स के साथ डील की कि आप लोग आओ हमारे चैनल्स पर, हम आपको पैसा देंगे, हम आपको प्राइम टाइम पर बुलाएंगे, आओ और भारत को रोज गालियां दो। मीडिया की देशभक्ति का ये नंगा नाच हम लोगों ने रोज लाइव देखा है। मतलब न्यूज चैनल वाले आतंक के हमले के बाद भारत को गालियां दिलवाने के लिए पाकिस्तानियों को पैसे दें, उनके साथ काम करें, वो तो देशभक्ति है। और आतंक के हमले से पहले दिलजीत किसी पाकिस्तानी एक्टर के साथ मूवी में काम कर ले तो वो देशद्रोह है। दिलजीत को पाकिस्तानियों का विरोध करने पर ज्ञान वो न्यूज चैनल दे रहे हैं जिन्होंने पूरे 1 महीने 24 घंटे सीमा हैदर के साथ प्रोग्राम किए। उस टाइम नजर नहीं आया कि ये सीमा हैदर भी पाकिस्तानी है, या हानिया आमिर के पासपोर्ट पर अलग से डायरेक्ट जिन्ना ने साइन कर रखे हैं। और ये पाकिस्तानियों का विरोध उस टाइम कहां चला गया था जब मोदी जी बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए थे? उस टाइम कौन सा भारत पाकिस्तान के बीच लव मैरिज पर बात चल रही थी? उस टाइम तक भी भारत पाकिस्तान के बीच 4-4 युद्ध हो चुके थे, सैकड़ों आतंकी हमले हो चुके थे, हजारों लोगों की जान जा चुकी थी भारत के। उस टाइम मोदी पाकिस्तानियों के साथ गलबहियां कर रहे थे, तब तो किसी मीडिया वाले या तथाकथित देशभक्त ने नहीं कहा कि मोदी गलत कर रहे हैं, उन्हें देश में वापस नहीं घुसने देंगे, उनकी भारतीय नागरिकता खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये बोलने की हिम्मत ही नहीं है। सारी देशभक्ति तो दिलजीत को देखकर जागती है। खैर, हम बात कर रहे थे मोदी के विदेशी सामान के बहिष्कार वाले बयान की, और उसी में ये सारी समस्याओं की जड़ छिपी हुई है।
करोड़ों लोग खुद को मोदी का कट्टर फॉलोअर मानते हैं, दावा करते हैं कि मोदी एक इशारा कर दे तो धरती को पलट देंगे। लेकिन क्या मोदी के आह्वान पर किसी ने अपने विदेशी मोबाइल को तोड़ा? नहीं। है किसी में हिम्मत कि वो अपनी विदेशी गाड़ी में आग लगा दे? है किसी में हिम्मत कि वो विदेश से आने वाले पेट्रोल, डीजल, सोने, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एयर कंडीशनर, स्पीकर, हेडफोन, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, कैमरा, मशीनरी, केमिकल, प्लास्टिक, खाद, हीरे, वनस्पति तेल, दवाइयां, कीमती घड़ी, हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान, कंप्यूटर या लैपटॉप, कपड़े, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, एमआरआई मशीन, सर्जिकल टूल्स, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर, थर्मामीटर, डायलिसिस मशीन, कागज, नोटबुक, प्रिंटिंग पेपर, टिश्यू पेपर, कार्डबोर्ड, पैकेजिंग बॉक्स, फर्नीचर, जूते, कॉफी, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, ऑप्टिकल्स, चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा लेंस, प्रोजेक्टर, लेजर डिवाइस, ऑप्टिकल सेंसर। है किसी में हिम्मत कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उसके दोस्त देशों से आने वाली इन तमाम चीजों का बायकॉट कर दे? अरे वो छोड़ो, किसी में इतनी भी देशभक्ति है कि वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाइक लिपस्टिक, फेस क्रीम, परफ्यूम, शैम्पू, कंडीशनर, फेस पाउडर, मस्कारा, नेल पॉलिश, हेयर डाई, बॉडी लोशन, सनस्क्रीन, इसका ही बायकॉट कर दे? अरे वो भी छोड़ो, इतने साल से हम लोग बायकॉट बायकॉट खेल रहे हैं, क्या आज तक चाइना के खिलौनों तक का बायकॉट कर पाए हम लोग? इन सारे विदेशी सामानों की मार्केट लगातार बढ़ती जा रही है। हर चीज के लिए हम लोग विदेशी सामान पर निर्भर होते जा रहे हैं, उन देशों पर निर्भर होते जा रहे हैं जो हमें पता है कि या तो हमारे दुश्मन हैं या हमारे दुश्मन के दोस्त हैं। जो सामान हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके 1-2 रुपए या 100-200 रुपए ज्यादा देकर हम भारतीय प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं खरीदते, क्योंकि जो सरकार हमें विदेशी सामानों का बहिष्कार करने के लिए बोल रही है वो खुद लगातार विदेशी सामान का भारतीय मार्केट में स्वागत कर रही है। यही वजह है कि भारत चीन के बीच व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर का हो चुका है। खुद सरकार लाखों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट चीन को दे रही है, और ये सब गलवान में हमारे सैनिकों पर चीन के हमले के बाद भी हो रहा है। जिस चीन ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया, जो चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, उस चीन के साथ लगातार भारत का व्यापार बढ़ता जा रहा है। भारत की सरकार खुद उस चीन को लाखों करोड़ रुपए दे रही है जो पाकिस्तान को हथियार और पैसा देता है। लेकिन यह देखकर किसी की देशभक्ति नहीं जागती। उस चीन का मोदी के कहने पर भी बायकॉट नहीं किया जाता, क्योंकि इससे जेब पे असर पड़ता है। इसलिए ये मुश्किल काम है, देशभक्ति जागती है दिलजीत के खिलाफ। यहां एक बात पर और विचार कीजिए, चीन हमारा दुश्मन है, लेकिन कभी चीन भारत के साथ व्यापार संबंध खत्म करने का फैसला नहीं लेता। उल्टा लगातार भारत के साथ व्यापार बढ़ा रहा है। भारत के गोदामों, दुकानों और शोरूम्स को अपने सामान से भर दिया है। भारत को चीन ने इतना डिपेंडेंट बना दिया है कि आज खुद मोदी सरकार भी नाम लेकर कहे तो भी लोग चीन का बहिष्कार करने के बजाय मोदी का ही विरोध शुरू कर सकते हैं। दुश्मनी निभाने का ये भी एक तरीका है, और ये तरीका हमने पाकिस्तान के खिलाफ ये जो बहिष्कार या व्यापार रोकने वाला तरीका अपनाया है उससे कहीं ज्यादा कारगर साबित हुआ है। तरीका है व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की बजाय इतने बढ़ा दो कि दुश्मन हमारा व्यापारिक गुलाम बन जाए। लेकिन चीन का तरीका अपनाने के लिए हिम्मत, मेहनत, टैलेंट और असली देशभक्ति चाहिए। लेकिन हमारे लोगों और हमारी सरकार की आदत है सिर्फ सिंबॉलिक एक्शन लेने की, यानी वो एक्शन जिसे करके लोग अपने आप में नैतिक या सामाजिक जिम्मेदारी तो निभा देते हैं, लेकिन वास्तविक समस्या वही बनी रहती है। लेकिन याद रखना, हमारी समस्याओं का समाधान दिलजीत की मूवी बैन करने या पाकिस्तान से व्यापार का बहिष्कार करने से नहीं होगा। समाधान होगा एक ऐसा देश बनाने से जो व्यापार में दुनिया को डोमिनेट करे, आविष्कार में दुनिया को डोमिनेट करे, इकोनॉमी में दुनिया को डोमिनेट करे, यहां तक कि अपने दुश्मन को भी डोमिनेट करे। यह सब बड़ी सोच और बड़े लक्ष्य रखने से हासिल होगा, लेकिन इसके बारे में बात होती नहीं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, हमारी सबसे बड़ी त्रासदी उन बुराइयों में नहीं है जो हम करते हैं, बल्कि उस चुप्पी और निष्क्रियता में है जो हम कठिन मुद्दों पर अपनाते हैं। ये गलती हम लोग भी कर रहे हैं। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी तो और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।